जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र दीक्षित, 5 बजे उद्धव ठाकरे जो है वो बैठक बुला रहे हैं, विप जारी कर दिया गया है। उधर एकनाथ शिंदे ने अपना ही एक नया विप, चीफ विप को अपॉइंट कर दिया और नया विप जारी कर दिया है। अब स्थिति को कैसे समझें और टेक्निकली अगर देखें तो अब आगे क्या? देखिए, इसमें अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये पूरी बात होगी कि विधानसभा में आधिकारिक तौर पर शिवसेना पार्टी कौन सी है। देखिए, जब ये सरकार बनी थी उस दौरान एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुना गया था और शिवसेना के जो तमाम विधायक थे उनके वो मुखिया थे। लेकिन अब पार्टी एक तरह से दोफाड़ हो गई है और एकनाथ शिंदे अपने साथ बागी विधायकों को लेकर चले गए हैं गुवाहाटी में। अब ऐसे में उनका ये दावा है, वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं, आज जिस तरह से उन्होंने गठनेता नियुक्त किया तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि असली शिवसेना जो है उनके साथ ही है। क्योंकि हम अगर सदन में देखें तो सदन में शिवसेना की स्ट्रेंथ जो है वो 55 विधायकों की है और उन 55 विधायकों में से अगर 36 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आते हैं तो जाहिर तौर पर जो है वो ये दावा कर सकते हैं कि उनके पास जो है ज़्यादातर शिवसेना के विधायक उनके पास हैं और ऐसे में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उससे बचने के भी वो काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और वो ये दावा कर सकते हैं कि असली शिवसेना हमारी ही है। असली शिवसेना वो नहीं है जो कि उद्धव ठाकरे के प्रति लॉयल है। असली शिवसेना वो है जो मेरे साथ में मौजूद है, जिसने मुझ पर अपना विश्वास दिखाया है। और इसके बाद अब अगला कदम ये उम्मीद किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से जैसे ही उनके पास आधिकारिक तौर पर 37 का आंकड़ा पूरा होगा, उसके बाद उनकी ओर से राज्यपाल को, भगत सिंह कोश्यारी को खत लिखा जाएगा कि ठाकरे सरकार पर हमारा विश्वास नहीं है, हम अपना समर्थन वापस लेते हैं। तो उसके बाद पूरा बॉल जो है वो गवर्नर के कोर्ट में चला जाएगा और फिर ये देखना होगा कि गवर्नर इस मामले में आगे क्या करते हैं। जो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उस मुताबिक उन्हें उद्धव ठाकरे को निर्देश देना होगा और उनसे कहना होगा कि आप विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विश्वास मत हासिल कीजिए। और अगर वो हासिल नहीं कर पाते हैं तो उनकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि उद्धव ठाकरे खुद ही इस्तीफा दे दें जब वो ये पाते हैं कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। तो ये देखना होगा कि आज 5 बजे की मीटिंग के बाद में उद्धव ठाकरे क्या ऐलान करते हैं। बिल्कुल ठीक है, जितेंद्र दीक्षित बने रहिए। रौनक कुकड़े का मैं रुख करना चाहूंगी। रौनक कुकड़े, एकनाथ शिंदे जो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई सच्चा शिवसैनिक मैं हूं, मैं सत्ता का लालची नहीं हूं, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को आपने तोड़ दिया। आप दावा कर रहे हैं कि असली शिवसैनिक मैं ही हूं। कहीं ना कहीं पीठ में छुरा घोंपना भी इसको कहा जा सकता है, इसको मौका परस्ती भी कहा जा सकता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर 37 विधायक शिवसेना के एकनाथ शिंदे जुटा लेते हैं तो जो दल बदल कानून है वो भी उनका साथ देगा। ऐसे में उद्धव ठाकरे का आगे क्या भविष्य हो सकता है? जी देखिए शोभना, निश्चित तौर पर ये कई सारे सवाल है जिसके जवाब जो है आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन मैं दर्शकों को एक बात यहां पर समझाना चाहता हूं। दरअसल पार्टी जो होती है वो सदन के बाहर की पार्टी अलग होती है, सदन के अंदर के अपने नियम कानून होते हैं। और इसीलिए जब सदन के अंदर आपको अपने विधायक दल का नेता चुना जाता है, चीफ विप रखना होता है, तो उनके अपने अलग नियम होते हैं। इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शिवसेना के नेता यानी पार्टी अध्यक्ष भले ही उद्धव ठाकरे होंगे, लेकिन विधानमंडल की जो पार्टी है उनकी, उसके नेता एकनाथ शिंदे है और उसी पर वो क्लेम करते हुए दिख रहे हैं। और यही वजह है कि कल जब सूरत में 34 से ज्यादा शिवसेना के विधायकों की मौजूदगी देखने को मिली, जिसकी तस्वीर भी हमने देखी, और आज जब एक रेजोल्यूशन पत्र उनकी तरफ से जारी किया जाता है जो सीधे विधानसभा के उपाध्यक्ष को एड्रेस करते हुए भेजा जाता है, जिसका एक्नॉलेजमेंट भी लिया जाता है उपाध्यक्ष के चेंबर से, तो कुल मिलाकर इसमें यह साफ दिख रहा है कि विधायक दल का नेता एकनाथ शिंदे को ही है। और उन्होंने अब चीफ विप जो है वो भरत गोगोले को बना दिया है। लिहाजा जो शाम 5 बजे उद्धव ठाकरे के निवास पर सुनील प्रभु द्वारा, जो पहले चीफ विप हुआ करते थे, उनके द्वारा जो मीटिंग बुलाई गई है जिसमें ये धमकी दी गई है कुल मिलाकर कि जो विधायक वहां पर नहीं पहुंचेंगे उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में ये इस मीटिंग को एकनाथ शिंदे द्वारा गैर कानूनी बताया जा रहा है। अब ये पूरा मामला जो है कोर्ट में जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर
कर अगर देखे और तस्वीरों के जरिए देखे और दूसरा लेटर हेड पर जितने विधायकों के सिग्नेचर है उसको अगर आधार माना जाए तो एकनाथ शिंदे के दावे में ज्यादा दम दिख रहा है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि पूरी शिवसेना पार्टी पर एकनाथ शिंदे ने कब्जा कर लिया है। ये कहे तो टेक्निकली ठीक होगा कि विधानमंडल की जो पार्टी है, विधानमंडल में जो शिवसेना का दल है, उस पर लगभग एकनाथ शिंदे ने अपना कब्जा कर लिया है। लेकिन ये रौनक, इसको ऐसे भी समझना होगा, मैं अब इसका मनोज्ञा का रुख करूंगी। मनोज्ञा, इसको ऐसे भी तो समझना होगा कि भाई अगर 36, 40, 46 जो भी आंकड़ा है फाइनल आएगा, वो अगर विधायक साथ खड़े हुए हैं एकनाथ शिंदे के, तो वो जनादेश भी तो है उन विधायकों के साथ, वो जन समर्थन भी तो है। तो कुल मिलाकर वो भी तो शिवसैनिक ही है ना, जिन्होंने इन 40 विधायकों को जिताया है। और अगर वो एकनाथ शिंदे के साथ है तो फिर वो शिवसैनिक भी एकनाथ शिंदे के साथ ही हैं। मनोज्ञा, देखिए, बात यहाँ पर शुरू ही हुई थी आइडियोलॉजी से, और जिस तरह से पार्टी ने यानी कि शिवसेना ने बनाम शिवसैनिक ही हो रही है ये लड़ाई, जिसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि कौन बड़ा शिवसैनिक है और कौन छोटा शिवसैनिक है, लेकिन लड़ाई इस बात पर हो रही है कि कौन अपनी पार्टी के जो भी गाइडलाइंस है और आइडियोलॉजीज हैं उस पर ठीक उसी प्रकार चल रहा है। ये इस पर अब एकनाथ शिंदे दावा अपना बड़ी तौर पर ठोक रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस आइडियोलॉजी के तहत हम आए थे, बाला साहब ठाकरे हो या फिर 2019 में जो गतिविधियां रही हैं, अब करप्शन से लेकर हम पर ही सवाल उठ रहे हैं। इस आइडियोलॉजी के रास्ते को लेकर आंकड़ों को साधने का प्रयास हो रहा है। और शोभना, जो आप कह रही हैं कि आंकड़ों की बात, ये आंकड़े तब जरूरी हो जाते हैं जब विधानमंडल में अपनी सत्ता परीक्षण को वहां पर स्थापित करके पूरी तरह से सफल होना होता है, जो कि होने की पूरी तैयारी की जा रही है। दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, और कुछ उसी तरह से बीजेपी और ये शिवसैनिक जो अब बिफर कर शिवसेना की ही अलग राह पर चल रहे हैं, वो पूरी तरह से उसको साम दाम दंड भेद एक साथ लगाकर सफलता की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से संकट में है उद्धव सरकार। बिल्कुल ठीक है। जितेंद्र दीक्षित, उद्धव ठाकरे के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक, कहां तो रश्मि भाभी कह रहे हैं एकनाथ शिंदे, और कहां उद्धव कोई कुर्सी से उतारने की तैयारी कर ली, और सिर्फ कुर्सी से नहीं उतार रहे हैं बल्कि पूरी की पूरी शिवसेना पर कब्जे का दावा भी ठोक रहे हैं। ऐसे में उद्धव के भविष्य को लेकर, जो मैं रौनक कुकड़े से भी कह रही थी, इसको हम कैसे समझे, कैसे देखें और कैसे आकलन करें इसका? बिल्कुल सही बात है कि ये सीधे सीधे अगर ठाकरे परिवार के इतिहास में या फिर कहें शिवसेना के इतिहास में ये सबसे बड़ी बगावत है। इसके पहले भी शिवसेना में बगावतें हुई हैं। 1991 में छगन भुजबल ने बगावत की थी, उसके बाद नारायण राणे ने 2004-05 में बगावत की, राज ठाकरे ने बगावत की, लेकिन कभी भी पार्टी की ताकत पर उसका इतना असर नहीं पड़ा। शिवसेना कहीं से कमज़ोर पड़ती नजर नहीं आई। लेकिन ये पहली बार है कि इतनी बड़ी बगावत जो है शिवसेना देख रही है, और इसमें साफ तौर पर शिवसेना की ताकत कमजोर होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर विधायक वो छोड़कर जा रहे हैं, वो एकनाथ शिंदे के साथ हो रहे हैं, और शिवसेना सिर्फ मुंबई भर की पार्टी बनती नजर आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर बागी विधायक जो एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं वो मुंबई से बाहर के हैं, ठाणे जिले के हैं, पालघर के हैं, विदर्भ के हैं, मराठवाड़ा के हैं, इन जैसे इलाकों के हैं। तो एक जो पैन महाराष्ट्र पार्टी शिवसेना बनना चाहती थी, अब वैसा नहीं है। शिवसेना मुंबई तक सिमटती नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है। जितेंद्र दीक्षित, मनोज्ञा, अंकित और रौनक, आप सभी बने रहिए, क्योंकि सब हमारे रिपोर्टर्स इस समय फील्ड में मौजूद है। महाराष्ट्र की सियासत में जो भूकंप आया हुआ है उस पर पल पल का सबसे पहला अपडेट एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।